आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भी इस जहां का हिस्सा है, लिखो नया उम्मीद भरा किस्सा है। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन बदल रहा है देश का विजन। आओ हाथ बढ़ाओ, साथ चलो तुम, सपने पूरे करने में मदद करो तुम। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन, दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस ज्ञानमय प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शुभ संध्या सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी राममणि जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, वर्तमान में मैं स्पर्श राष्ट्रीय दृष्टि बाधित बालक इंटर कॉलेज लालगी गोरखपुर में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि संस्कृत में है। चलिए, संस्कृत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की जाती है। आपके विकल्प है ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि या फिर ऑप्शन डी इष्टुत्व संधि। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी। जी, गुण संधि। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। गुण संधि में देवेंद्र जो है देवेंद्र में संधि गुण संधि प्रयोग की जाती है, जिसका अर्थ जिसको अगर विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र होगा, यानी देवेंद्र बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि इटली ये देश वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। आपके विकल्प है ए 75वां, बी 76वां, सी 72वां या फिर ऑप्शन डी 74वां। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ लाइन। जी, 72वां या फिर 76वां? सर, 72वां। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 72वें स्थान पर फिलहाल जो इटली देश है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि बांस का पुल ये किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, बी हरिदास डागुर, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी, यानी कि हरिदास डागुर। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बांस के पुल के रचनाकार हैं। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े, आपने फिलहाल 2 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम पायल है और मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी आप पायल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, भारत रत्न। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से किस सन में नवाजा गया था। आपके विकल्प हैं ए सन 2002 ईस्वी,
बी सन 2001 ईस्वी, सी सन 2003 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी सन 2005 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 2001। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 28 मई, बी 30 मई, सी 31 मई या फिर ऑप्शन डी 27 मई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 31 मई। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अरस्तु द्वारा भी कहा गया था कि पृथ्वी गोल है। तो आपको बताना है कि अरस्तु द्वारा ये किस ईसा पूर्व में बात कही गई थी। आपके विकल्प है ए 350 ईसा पूर्व, बी 340 ईसा पूर्व, सी 345 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 335 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है लूंगी मैं। जी, 350 या फिर 345 ईसा पूर्व। 345। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 350 ईसा पूर्व में अरस्तु द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी गोल है। खैर ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इन्होंने भी कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है ये चारों ओर से गोल है, गोल आकार में है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी। फिलहाल आपने 2 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए कर रही हूँ। जी अंजू जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में मैं वाराणसी बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका है, पेपर भी हो चुका है। इस बार से 3rd ईयर क्लास मेरी शुरू होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? म्यूजिक। चलिए म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म किस सन में हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1920 ईस्वी, बी 1924, सी 1926 या फिर ऑप्शन डी 1928। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपने कहा? जी। चलिए पूछते हैं, यानी 1920। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद रफ़ी साहब जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था, पंजाब राज्य में। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं भूपेंद्र बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू से। जी भूपेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, वर्तमान में मैं पढ़ाई करता हूँ 12वीं कक्षा में। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है पॉलिटिक्स सर। चलिए पॉलिटिकल साइंस। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि 78वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1997, बी 1996, सी 1995 या फिर ऑप्शन डी 1993। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शंस। फिर से रिपीट। ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन?
नहीं, नो, लाइफ लाइन, सॉरी सर, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। 1995 या 1993? सर 93। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1995 ईस्वी में 78वां संविधान संशोधन हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून सर, मैं भारती बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। जी भारती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। जी 11th क्लास में। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंग्लिश ग्रामर। चलिए इंग्लिश ग्रामर पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है एक शब्द है रेजन, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए बादाम, बी किस्मत किशमिश, सी गरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। जी किशमिश सर, किशमिश। किशमिश। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। किशमिश को जो है रेजन के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एक कोड है NGN, ये किस देश का मुद्रा का कोड है? आपके विकल्प है ए NGN। ठीक है, हाँ। तो आपके विकल्प है ए न्यूजीलैंड, बी नाइजीरिया, सी जिम्बाब्वे या फिर ऑप्शन डी हांगकांग। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी जिम्बाब्वे या नाइजीरिया? सर नाइजीरिया। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये कोड नाइजीरिया का है, उसकी मुद्रा का कोड है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जयंती प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाई जाती है? आपके विकल्प है ए 24 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 26 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 27 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 25 सितंबर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। आपने 2 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। यहाँ पर मैच टाई हो गया था पायल, भारती और राममणि त्रिपाठी के मध्य। इनसे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया पायल और भारती ने। इन्होंने बताया साउथ अफ्रीका, जो बिल्कुल सही है। तो आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं पायल और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं भारती। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।